जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अलंकार अलंकार पढ़ रहे हैं। और अलंकारों में हमने शब्द अलंकार की बातें पहले कर ली है और अलंकार में हमने अर्थ अलंकार भी शुरू कर दिया है। उसमें भी अर्थ अलंकार में भी कुछ कुछ अलंकार हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि अर्थ अलंकार में क्या था, जब काव्य में कवि अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करता है, अर्थों के माध्यम से, तो वहां पे अर्थ अलंकार होता है। तो अर्थ अलंकार के बहुत सारे भेद होते हैं, तो कुछ भेद हमने पहले क्लास में देख लिया है। अब हम लोग और जो बचे हुए कुछ भेद हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पे आप अगर बोलेंगे कि कौन कौन से भेद आज हम लोग करने वाले हैं मुख्यतः, तो ये सारे भेद बहुत सरल सरल हैं। इन्हें आप अगर नाम मैं बोलूँ, नाम से ही समझ में आ जाएगा कि मैं किसकी बात करने वाले हैं। हम लोग यह अलंकार किसकी बात करने वाला है। जैसे कि आज हम देखेंगे भ्रांतिमान। देखिए, भ्रांतिमान जो इस शब्द का अर्थ है बस वही अलंकार भी है। भ्रांतिमान मतलब भ्रांति होगा हमें। ऐसे ही मानवीकरण अलंकार मतलब इसमें क्या रहेगा, इसमें प्रकृति की वस्तु रहेगी और उसे हम लोग क्या मानवीकरण मतलब उसे मानव जैसा ट्रीट करेंगे। हम लोग उसे मानव जैसे उसका व्यवहार देखेंगे। प्रकृति की वस्तु रहेगी, जैसे बोलते नहीं, वाह आज पेड़ मुस्कुराया, तो वो चीज़ें मतलब प्रकृति की चीज़ें रहेंगी, लेकिन उसे हम लोग मानवीकरण कर देंगे। वैसे ही आप देखेंगे विशेषोक्ति, ये अलंकार। फिर देखेंगे अन्योक्ति अलंकार। मतलब जो भी अलंकार आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत सरल है उनका, आप इनके शब्द से इनकी परिभाषा का इन्हें पता लगा लेंगे। ऐसे ही होता है कौन सा, भ्रांतिमान। देखिए अच्छा हाँ, भ्रांतिमान तो हमारा हो चुका था, सॉरी। विरोधाभास। देखिए, विरोध का आभास होगा, यहाँ से ही पता चल जाएगा। जब आप इस अलंकार को पढ़ेंगे तो यहाँ समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, अच्छा, विरोध की आभास। फिर उल्लेख अलंकार। उल्लेख जैसे इसका नाम है वैसे ही ये भी अलंकार है। वैसे ही अतिसंयोक्ति अलंकार आदि बहुत सारे उदाहरण हम लोग, बहुत सारे अलंकारों की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस टॉपिक में आज हम लोग जो अर्थ अलंकार की बात करेंगे, तो वहाँ पे आपको 7 से 8 मुख्य जो अर्थ अलंकार के भेद हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अलंकार कौन सा है अगर आज की बात करें तो विभावना अलंकार। तो विभावना अलंकार में क्या होता है, इसमें कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है। कारण मतलब जिससे काम करते हैं, है ना, जिससे काम करते हैं वह उसके ना होते हुए भी कार्य हो जाता है, लेकिन जिससे कार्य किया जाता है वह होता ही नहीं। जैसे कि अगर हम लोग उदाहरण में आए, क्या बोलते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, करे बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़े जोगी। यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ हो रही है ब्रह्मा जी के बारे में बात, कि बिना पैर के वह चलता है, बिना पैर के वे चलते हैं, बिना कान के वे सुनते हैं। देखिए, कारण नहीं है, कारण मतलब कि यहाँ पे कान नहीं है, फिर भी कार्य हो रहा है। जिससे कार्य होता है वह है ही नहीं। कार्य करने वाला जो जिससे कार्य होता है वह होता नहीं, फिर भी कार्य हो रहा है। तो जब भी वहाँ पे ऐसा हो, वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। कवि ये सब माध्यम से भी चमत्कार उत्पन्न करता है अपने काव्यों में। तो जैसे ब्रह्मा जी बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के नाना, बिना कर्म करे विधि नाना, मतलब हाथ नहीं है फिर भी बिना करके, बिना हाथ के सारे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। क्या वो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं बिना हाथ के। वैसे ही बिना मुंह के आनंद रहित सकल रस भोगी। बिना मुख के सभी प्रकार के, जिह्वा के सारे रसों का आनंद लेते हैं। बिना मुख के, मुंह नहीं है फिर भी रस का आनंद ले रहे हैं। वो जीव के जो भी रस होते हैं जीवा के, उस सभी रसों का आनंद ले रहे हैं। और बिना वाणी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिना
वाणी के एक अच्छे वक्ता हैं। बिना वाणी के बिनु वाणी, बिनु वाणी मतलब बिना वाणी के भी वो अच्छे वक्ता हैं। सोचिए तो क्या है यहाँ पे, सारी चीज़ों में क्या है, कारण नहीं है, कारण नहीं है जिससे काम होता है वह चीज़ नहीं है, फिर भी कार्य हो रहा है, तो वहाँ पे विभावना अलंकार हो जाएगा। दूसरा उदाहरण क्या है, नाची अचानक ही उठे, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। मतलब देखिए, नाच अचानक ही उठे मतलब अचानक नाच उठते हैं, कौन, बिना पावस के। जब मोर का टाइम आता है, जब बारिश का टाइम आता है तो उस समय मुख्यतः मोर नाचते हैं, लेकिन बिना उनके ऋतु आए ही वह नाचने लग जाते हैं। तो बिना कारण के ही, बिना कारण के ही वह यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। और ये वाला उदाहरण जो तीसरा उदाहरण है, यह क्या बोलते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। तो क्या निंदक को, इसमें क्या रहता है, निंदक को अपने पास रखना चाहिए। कवि क्या बोलते हैं, निंदक को अपने पास रखना चाहिए। आंगन कुटी, आंगन कुटी छवाए मतलब उसे घर बना के जैसे भी हो उसको अपने पास रखो, क्योंकि वह बिना पानी साबुन के, बिन पानी साबुन के निर्मल करे स्वभाव, वह स्वभाव को निर्मल कर देता है। तो बिना कारण, बिना कारण वह कार्य कर देता है। तो यहाँ भी बिना कारण के जब कार्य होगा तो वहाँ पे क्या होगा, विभावना अलंकार। अब हमारा दूसरा जो अलंकार है वह है विशेषोक्ति अलंकार। क्या विशेषोक्ति अलंकार, इसमें क्या था, कारण नहीं था, कार्य हो रहा था। अब इसमें कारण है, जस्ट उल्टा हो जाएगा, विभावना से जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें कारण है मतलब आपके पास हाथ है लेकिन आप काम नहीं कर रहे। जैसे इसमें क्या था, कर बिनु करम करे विधि ना, मतलब हाथ नहीं था फिर भी कर्म हो रहा था। अब इसमें क्या होगा, इसमें हाथ रहेगा लेकिन काम, हाथ से काम नहीं होगा, मतलब उल्टा है, जस्ट क्या, विभावना का उल्टा है ये। जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाता है। जैसे नेह न नैनन को कुछ उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रीति रहे तौ न प्यास बुझाए। इस उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है, क्या नैनों में, क्या आंखों में पानी भरा हुआ है, क्या आंखों में पानी भरा हुआ है फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है। आंखों में पानी भरा हुआ है फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है। यहाँ प्यास बुझाने का कारण जो है, प्यास बुझाने का कारण पानी है, फिर भी बुझाने का कार्य नहीं हो रहा है। क्या, प्यास बुझाने का कारण पानी है, प्यास किससे बुझती है, पानी से। और जबकि आंखों में पानी भरा हुआ है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। क्या कारण है हमारे पास पानी, लेकिन कार्य हो ही नहीं रहा है, बुझ ही नहीं रही है, प्यास नहीं बुझ रही है। तो क्या पानी किसके लिए होती है, प्यास बुझाने के लिए, आंखों में भरी हुई है ना। जो पानी है वह आंखों में भरी हुई है फिर भी प्यास को नहीं बुझा पा रही है, इतना प्यास लगी हुई है। ठीक है, तो प्यास को बुझाने का काम करता है, लेकिन पानी इतना भरा हुआ है आंखों में फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है। तो जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य ना हो, पानी है हमारे पास लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है, तो वहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जहाँ कारण है कार्य ना हो, जहाँ पे कारण ना हो कार्य हो, वहाँ पे विभावना अलंकार। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ये हमारे दोनों पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। अब अगला अलंकार है कौन सा, अगला अलंकार है अपनहोति अलंकार। कौन सा, अपनहोति अलंकार। इसमें उपमेय का निषेध कर दिया जाता है। क्या, उपमेय का निषेध, उपमेय मतलब हीन वस्तु जो रहेगी उसको, हीन वस्तु को उसको निषेध करेंगे और उसमें उपमान का आरोप किया जाए। क्या, उपमान का आरोप, जो हीन वस्तु रहेगी उसे निषेध करके उपमान का जो महान वस्तु रहेगी उसका आरोप किया जाता है। इसमें महान वस्तु का आरोप, देखिए कितना अच्छा उदाहरण है जो कि हम दैनिक जीवन में इसको उपयोग करते हैं। जैसे यह चेहरा नहीं गुलाब का ताजा फूल है, मतलब वो चीज क्या है, वह है उपमेय, लेकिन उसमें उपमेय मतलब उसको हीन वस्तु को ना मान के उसको बोले नहीं भाई तू तो है ही नहीं, हीन वस्तु तो है ही नहीं, उसी हीन वस्तु को हम बोल देते हैं महान वस्तु। जैसे कि अगर मान लीजिए, उदाहरण मैं बोलता हूँ ये चप्पल है,
अब चप्पल तो बोलेंगे अरे ये तो हीन वस्तु है, लेकिन अगर आप इसी को बोलते हैं चप्पल नहीं तो मेरी रक्षा करने वाली है, पैरों की रक्षा करने वाली है, मतलब देखिए है तो हीन वस्तु, लेकिन आप इसी को महान बना रहे हैं, इसी को उपमान बना रहे हैं, उपमान का आरोप लगा रहे हैं इस पे। अरे तू चप्पल नहीं है, तू मेरे शरीर की रक्षा करने वाली है, मेरे पैरों की रक्षा करने वाली है। तो है उपमेय, लेकिन इसमें उपमान को हम लोग आरोपित कर रहे हैं। वैसे ही यह चेहरा नहीं गुलाब का ताजा फूल है, यह चेहरा नहीं गुलाब का ताजा फूल है। देखिए होना क्या चीज़ से उपमेय, लेकिन उपमेय का आरोप ना करके, उपमेय का निषेध करके यहाँ पे उपमान आरोपित कर दिया गया है कि चेहरा नहीं गुलाब का ताजा फूल है, उसे महान बता दिया गया है। ऐसे ही सत्य कहूँ हो दीन दयाला, बंधु न होए मोर यह काला। यह उदाहरण रामायण का है, रामायण का किष्किंधा कांड का। वहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे जो सुग्रीव है, कौन सुग्रीव बोलते हैं किससे, दीन दयाला मतलब राम जी से, कि भगवान या दीन दयाल जी, वो कौन किसकी बात कर रहे हैं, बात हो रही है सुग्रीव बात किसी कर रहे हैं, बाली की, कि बाली मेरा भाई नहीं है, वह काल है, काल भाई नहीं है, वह बंधु नहीं है मेरा। तो यह उदाहरण रामायण का है जिसमें बंधु ना बोल के उन्हें काल बोला गया है। क्या काल, बंधु ना बोल के। तो यहाँ पे उपमेय का निषेध करके उपमान को बताया गया है, उपमान या फिर जो महान वस्तु है उसे आरोपित किया गया है। तो यहाँ पे सुग्रीव राम जी से कहते हैं दीन दयाल मतलब दीन भगवान, कौन, बाली मेरा भाई नहीं है, बाली मेरा भाई ना होकर बल्कि वह काल है, ठीक है। तो बल्कि क्या बोलते हैं, बल्कि वह मेरे काल है, काल, यहाँ पे काला। तो यह उदाहरण ये बताता है कि उपमेय का निषेध करके वहाँ पे उपमान बताया गया है। किसका, ये किसकी बात हो रही है, बाली की। तो बाली का उपमेय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उन्हें उपमान के रूप में प्रदर्शित किया गया है, बताया गया है इस उदाहरण में। अब हम लोग दूसरे अलंकार में चलते हैं, देखते हैं उल्लेख अलंकार क्या है। उल्लेख, तो जब भी एक वस्तु का वर्णन करके अनेक प्रकार से किया जाए, एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए, एक वस्तु का वर्णन, एक वस्तु रहेगी उसे आप अनेक संदर्भों में देखेंगे, अनेक प्रकार से उसका वर्णन करेंगे, तो वहाँ पे उल्लेख होगा। देखिए उल्लेख यहाँ से हमें इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ का उल्लेख किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। जब एक वस्तु का वर्णन उनके अनेक प्रकार से किया जाए, एक वस्तु को अनेक प्रकार से वर्णित किया जाए, तो वहाँ पे उल्लेख अलंकार होगा। जैसे तो रूप है किरण का, सौंदर्य है सुमन में, तो प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। देखिए एक व्यक्ति को क्या क्या बताया गया, यहाँ रूप का किरण बताया गया है सुमन में, सुमन और प्राण का पवन, गगन, कई रूपों में उल्लेख है। यहाँ पे रूप को क्या, किरण, सुमन, प्राण का पवन, गगन, बहुत सारी चीज़ों में एक ही चीज़ का, किसका, रूप का उल्लेख है। रूप में ही देखिए किरण का भी उल्लेख है, सुमन का, प्राण का, है ना, और क्या, विस्तार का, बहुत सारी चीज़ों का रूप में ही उल्लेख है। तो एक ही वस्तु का जब अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए, जैसे लोग बोलते हैं तू मेरी जान है, तू ईमान है, तू सब कुछ है, तो वैसे ही टाइप का यहाँ पे एक ही वस्तु को जब विभिन्न संदर्भों में उसके अनेक प्रकार से उसका उल्लेख किया जाता है, उसे बोलते हैं हम क्या, उल्लेख अलंकार। एक ही वस्तु रहेगी, एक ही चीज़ रहेगा, एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाता है। जैसे कि आपने उदाहरण से समझा, तो रूप है किरण का, सौंदर्य है सुमन में, तो प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तो प्राण, पवन में प्राण जैसे, सौंदर्य सुमन में, मतलब सुमन अच्छी चीज, तो सौंदर्य है सुमन में, और विस्तार है गगन में विस्तारित। तो कितनी उसकी तारीफ की जा रही है, और एक ही चीज़ की तारीफ की जा रही है। एक ही वस्तु की जब तारीफ होती है तो वहाँ पे होता है उल्लेख अलंकार। अब हम लोग आते हैं, अगला हमारा अलंकार है विरोधाभास अलंकार।
इसमें क्या होगा, विरोधाभास, जहाँ से हमें एकदम समझ में आ रहा होगा, क्या विरोध का आभास होगा। जब भी विरोध का आभास होगा लेकिन विरोध होगा नहीं, क्या विरोध होगा नहीं लेकिन विरोध का आभास होगा। जब विरोध ना हो लेकिन विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होगा। जैसे जब किसी वस्तु का वर्णन करते हुए विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, विरोध ना होते भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। वहाँ बाहर से विरोध दिखाई देता है लेकिन विरोध होता नहीं है। जैसे कि बोलते हैं, मोहब्बत मोहब्बत एक मीठा जहर है, मैं पीना चाहता हूँ। क्या मोहब्बत एक मीठा जहर है, मैं इसे पीना चाहता हूँ। तो मोहब्बत का तो विरोध हो रहा है लेकिन वास्तव में विरोध नहीं हो रहा है, मैं इसे पीना चाहता हूँ, इसका विरोध हो रहा है। यहाँ पे विरोध, ये सब ये वाक्य विरोध कर रहा है लेकिन वास्तव में इसका दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में देखें क्या इसका विरोध हो रहेगा। अगर विरोध होता तो ये क्यों करना चाहता। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि विरोध ना होते हुए विरोध का आभास होता है हमें। तो ये वाक्य क्या बोलना चाह रहा है कि मोहब्बत एक मीठा जहर है। अब कोई जहर पीना क्यों चाहेगा, लेकिन बोलता है मैं इसे पीना चाहता हूँ। वैसे ही दूसरा उदाहरण है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना खुदा मिला ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इस पंक्ति से क्या दिख रहा है कि ना खुदा ही मिला, हमें खुदा भी नहीं मिला, ना विसाले सनम, विशाल का मतलब क्या होता है, इस विशाल का मतलब होता है मिलन। हाँ, तो मिलन हुआ किससे, सनम से, उसकी प्रेयसी से, प्रेमिका से। ना तो खुदा से मिलन हुआ ना तो प्रेमिका से मिलन हुआ, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ना तो खुदा से मिलन हुआ ना प्रेमिका से मिलन हुआ, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसमें भी क्या है, वस्तु का वर्णन, यहाँ पे विरोध हुआ नहीं है लेकिन क्या विरोध बताया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे विरोध हुआ है, तो विरोध का आभास हो रहा है कि ना तो खुदा से मिलन हो रहा है ना तो प्रेमिका से। तो जहाँ पे वस्तु का वर्णन करते समय विरोध ना होते हुए विरोध जैसा प्रतीत हो, विरोध जैसा प्रतीत हो रहा है ना, कि ना तो खुदा से मिलन हो रहा है, खुदा से ही हो जाता, और ना तो खुदा ही मिल रहा है ना तो प्रेमिका मिल रही है। तो यहाँ पे विरोध का आभास हो रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। तो जहाँ पे आभास होता है लेकिन वैसा होता नहीं, वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। हमारा अगला अलंकार है कौन सा, दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार में क्या रहेगा, जो भी भाव रहेगा, जो यह आशय रहेगा, जहाँ एक ही भाव या आशय की दो बातें कही जाएंगी। क्या एक ही भाव या आशय की दो बातें कही जाएंगी, और जहाँ उपमेय और उपमान उनकी साधारण धर्मों में प्रतिबिंबित का भाव होगा। जहाँ पे एक ही भाव की दो बातें होंगी। क्या भाव एक रहेगा बातें दो होंगी, भाव एक बातें दो, जहाँ पे उपमेय और उपमान का उनकी साधारण धर्म में प्रतिबिंबित होगा। जो उपमेय और उपमान रहेगा उसका साधारण धर्म में प्रतिबिंब दिखाई देगा। जैसे कि आप देखेंगे इसमें क्या है, ओछे नर के पेट में रहे न मोटी बात। ओछे नर के पेट में, ओछा नर है उसके पेट में कोई मोटी बात नहीं रह सकती। जैसे कि आधे शेर के पात्र में कैसे शेर समात। मतलब ओछा नर, अगर कोई छोटा नर है, कोई छोटा है, तो उसके पेट में कैसे मोटी बात पच सकती है, उसके पेट में कैसे मोटी बात पच सकती है। जैसे कि आधा शेर में कोई पात्र है, उसमें आधा शेर के पात्र में कैसे पूरा शेर समा जाएगा। शेर जो माप की इकाई होती है जिसे मापते हैं, तो आधे शेर के पात्र में कैसे पूरा शेर समाएगा। तो यहाँ पे वाक्य जो है भाव एक ही है लेकिन बातें दो कही गई हैं। तो जहाँ पे एक ही भाव पे दो बातें कही जाती हैं वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। कौन सा, जहाँ एक ही भाव में, देखिए दोनों का भाव एक ही है, एक ही भाव है कि छोटे नर के पेट में कैसे मोटी बात पच सकती है, वैसे ही आधे सर के पात्र में कैसे पूरा शेर समा सकता है। ये है दृष्टांत अलंकार। ऐसे ही अगर हम दूसरा अलंकार देखें, अति संयुक्ति अलंकार। अति संयुक्ति अलंकार तो हम लोग जानते हैं, इसको सुनते ही रहते हैं। अति संयुक्त अलंकार मतलब कि फेंकना, अगर जिसको बोलते हैं फेंकना, जैसे कि नेता लोग फेंकते हैं, फेंकना होता है इसका मतलब, सीधा सा मतलब है।
कैसे? जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए। कैसे? फेंकने का मतलब तो सब उससे वाकिफ होंगे। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई निशाचर भाग। देखिए क्या बोल रहा है, फेंक रहा है ना कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगने पाई, आग नहीं लगने पाई, लेकिन सारी लंका जली गई। सारी आग भी नहीं लगने पाई थी उनकी पूंछ में, इतने कि पहले ही सारी लंका जल गई और निशाचर भाग गए। देखिए कितना फेंका जा रहा है इसमें, मतलब चीज़ों को कितना बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। वही है अतिशयोक्ति अलंकार। अब अगला अगला अलंकार कौन सा है? वह है अगला अलंकार भ्रांतिमान अलंकार। उसमें क्या होता है, भ्रांति मतलब हमें भ्रांति होगी। देखिए इसके आप इसी शब्द से ही देखिए क्या भ्रांति होगी। कैसा? जब एक जैसे दिखाई देने के कारण, एक जैसे दिखाई देने के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु मान ली जाती है। एक जैसे दिखाई देने के कारण, जिससे हम लोग दूर से देखते हैं, क्या सड़क में देखेंगे तो हमें क्या भ्रांति होती है? सड़क देखेंगे तो उसमें दिखेगा आपको कि पानी दिख रहा है। गर्मी में देखेंगे आप रोड को अगर दूर से तो लगेगा कि वह पानी है, लेकिन वैसा होता नहीं है। तो जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ली जाए, हमें जब भ्रम हो, जब भ्रम होता है या समानता के कारण दूसरी वस्तु होने का भ्रम होता है, वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। क्या जान श्याम घनश्याम को, क्या श्याम जी, श्याम जो कृष्ण जी थे सांवले थे, तो उन्हें देख के क्या मोर क्या सोचते हैं कि ये तो बादल आ गए हैं, बादल आ गए हैं, तो उन्हें नाचने लग जाते हैं वो। क्योंकि बादल के समय, जब बारिश का समय होता है उस समय मोर नाचते हैं, उन्हें लगा कि अब बारिश होने वाली है, बादल आ गए हैं, तो ये सोच के नाचने लग जाते हैं, उन्हें भ्रम होता है। तो यहाँ श्री कृष्ण जी को देखकर उनके सांवलेपन के कारण वन के मोरों को काले बादल होने का भ्रम होता है और वे वर्षा होना जानकर नाचने लग जाते हैं। तो जब भी भ्रम वाली स्थिति हो वहां पे भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। जैसे अब दूसरा उदाहरण, चंद के भरम होत मोड़ एक है कुमुदनी। तो यहाँ पे क्या है, कुमुदनी को देखकर, क्या कुमुदनी को देखकर चंद्रमा होने का भ्रम होता है। क्या कुमुदनी को देखकर चंद्रमा होने का भ्रम होता है। अब ये कुमुदनी क्या है, अगर आप पूछे कि कुमुदनी का मतलब क्या होता है, तो यह रात को खिलने वाला एक पौधा है। क्या रात को खिलने वाला एक पौधा है। और कैसा, जलीय पौधा। कौन सा जलीय पौधा है ये, जलीय पौधा जिसमें रात में फूल खिलते हैं। तो हमें क्या लगता है, चंद्रमा का, जब आप इसको रात में देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, ये चंद्रमा है। तो यह कुमुदनी क्या होता है, रात में खिलने वाला एक फूल जो जलीय पौधे में खिलता है, तो उसे भ्रांतिमान, उसमें क्या भ्रम होता है कि यह चंद्रमा है, तो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम अलंकार, अर्थालंकार का आज जो हम लोग देखने वाले उसमें अंतिम अलंकार देखते हैं। कौन सा, मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार में क्या रहेगा, इसमें प्रकृति की कोई चीजें रहेंगी, प्रकृति की कोई चीजें रहेंगी। तो प्रकृति की कोई चीज़ों को हम लोग उसका किसे मानवीय करेंगे, मतलब उसका मानवीकरण करेंगे। प्रकृति की चीज़ों को हम लोग मानव की अपने उनके गुणों से जोड़ेंगे। तो जब प्रकृति को मानव के समान चेतन समझकर उसका वर्णन किया जाता है, क्या प्रकृति को मानव के समान समझकर, उसका चेतन समझकर उसका जब वर्णन किया जाए तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाए, तो उसका मतलब वही हो गया जो ये लाइन कहना चाह रही है कि जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है वहां पर होता है कौन सा अलंकार, मानवीकरण अलंकार। जैसे कि फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। हंसना किसका स्वभाव है, हंसना तो किसका स्वभाव है, ये मानवीय स्वभाव है। हंसना कौन है, मानवी है ना, मानव हंसता है ना। लेकिन इसमें देखिए इसका प्रकृतिकरण कर दिया गया है ना। इसमें देखिए क्या, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, मतलब प्रकृति की चीजों को उसको मानवीकरण कर दिया गया है। प्रकृति की चीजों को, प्रकृति की चीजें, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, जो प्रकृति की चीजें थी उसे मानव से जोड़ दिया गया है। फूल को हंसता हुआ बताया गया है, कलियों को मुस्कुराता हुआ बताया गया है। जबकि हंसना तो भाई वह तो मनुष्य ही कर सकता है ना, हंसने का काम, लेकिन उसे प्रकृति को मनुष्य से, मानव के स्वभाव से जोड़ दिया गया है।
जैसे इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी वाले, मतलब इस सोते हुए इस रात में सजकर रजनी, कौन, रात्रि घूम रही है, सजकर जो रात्रि है वह इस सोते हुए संसार के बीच में जगकर सज संवर कर रात्रि घूम रही है। इसका अर्थ ये होता है, तो रात घूमना किसका स्वभाव है, तो मानव का स्वभाव है, लेकिन प्रकृति प्रकृति क्या, रात्रि रात्रि की बात हो रही है, यह प्रकृति है, तो उसकी तुलना किससे की गई है, घूमने की मानव के स्वभाव से तुलना की गई है। वैसे ही मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, तो सजना संवरना मानव का स्वभाव है, मानव करता है ये सारे काम, लेकिन बादलों के बारे में बात हो रही, तो मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, तो जब भी प्रकृति का मानवीकरण होगा, प्रकृति के स्वभाव को मानव के स्वभाव में बदला जाएगा, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही अलंकार करते हैं। अगले क्लास में और कुछ अलंकार जो बचे हुए हैं, फिर हम लोग उन अलंकारों को कंप्लीट करेंगे। उन अलंकारों को कंप्लीट करने के बाद हमारा अगला क्लास हमारी अलंकार की अंतिम क्लास रहेगी। उसके बाद फिर हम लोग रस वाले टॉपिक पे आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।